वो राजनीति से 9-2-11 होते हुए नजर आएंगे। जिस व्यक्ति का जो आदत होता है वो आदत छूटता नहीं है। इसलिए मैं बिहार के युवाओं को सचेत करना चाहता हूं, इस चुनाव में भी सुपड़ा साफ होगा विपक्ष का। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। इलेक्शन बहुत करीब है और इसको लेकर सभी पार्टियां जोरों शोर से लगी हैं। सभी कोई युवा को लुभाने में है तो कोई अपने काम गिनाने के पीछे लगा पड़ा है। मगर आज विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रात 9 बजे लालटेन जलाएंगे बेरोजगारों के लिए। और उन्होंने कहा है कि जो बेरोजगार है वो दिया, मोमबत्ती, लालटेन कुछ भी जला सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह जी हैं। हम उनसे पूछते हैं बेरोजगारी का मुद्दा इस इलेक्शन में कहीं भारी ना पड़ जाए। हमारे लिए कोई भारी नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसका आयोजन करने का बनाया है वो जब पढ़ाई कर रहे थे तो स्कूल से 9-2-11, जब क्रिकेट खेल रहे थे तो फील्ड से 9-2-11, और आज इस कार्यक्रम के बाद भी वो राजनीति से 9-2-11 होते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये हमारे प्रोग्राम का नकल कर रहे हैं। जो मोदी जी किए थे उस समय भी ये थाली भी पिटवा करके नकल किए थे। वो थाली क्या, इनको छाती पीटना पड़ा था उस नकल के बाद। फिर आज आप देखेंगे कि 9-2-11 होना पड़ेगा इनको राजनीति से। 9 मगर मजबूती से टिके में और 9 बजे वो ललटेन जलाने की बात कर रहे हैं, मोमबत्ती दिया। बेरोजगारी तो है ना, तभी तो कर रहे हैं बात। जिस बेरोजगारी देने की बात आप कर रहे हैं ना तेजस्वी जी, वो तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं बिहार के युवाओं को सचेत करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि इनका पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रोजगार देने का। जब रेल मंत्री थे तो आप भी जान रहे होंगे कि रेल मंत्रालय में जमीन लिखवा करके रोजगार देने की बात होती थी, पैसे लेकर के रोजगार देने की बात हो रही थी। फिर कहीं उसी जाल में बुनने का कार्यक्रम तो ये नहीं कर लिए हैं। इसलिए मैं बिहार के युवाओं को सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि ये सत्ता में आने नहीं जा रहे हैं। बातें बताकर आप डराएंगे बिहार के युवा? नहीं, बिहार के युवाओं को डराएंगे नहीं, बल्कि सावधान करने जा रहे हैं, क्योंकि इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अभी भी ये जो एमएलए राज्यसभा और एमएलसी का जो टिकट देते हैं, आप पता कर लें कि किस तरीके से ये देते हैं। तो इनका तो ये आदत है ना, जिस व्यक्ति का जो आदत होता है वो आदत छूटता नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं बिहार के युवाओं को सचेत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। आप बिहार के युवा को सचेत कर रहे हैं। अब ये बताइए कि एनडीए गठबंधन में सब ठीक है? पूरी ठीक है। आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत सुखद समाचार मिलने वाला है। तो लोजपा तो 143 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तैयारी तो हम हर एक पार्टी 243 पर कैंडिडेट उतारने की नहीं, 243 पर सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप जिस चीज़ को लेकर के बढ़ रहे हैं, मैं फिर बताना चाहता हूं आपको कि जैसे लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने सारी पार्टियां एक साथ चुनाव में उतर करके सुपड़ा साफ किया था विपक्ष का, इस चुनाव में भी सुपड़ा साफ होगा विपक्ष का। और भारी बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार जब बनी तो 6 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, और उनकी सरकार जब थी सिर्फ 95,000 लोगों को वो रोजगार दिए थे। ये रिकॉर्ड भी युवा देखेंगे ना कि किनके पास क्या है। मैं स्कीम बता करके आगे युवाओं को नौकरी देने की बात करूंगा। उनके पास कुछ स्कीम है तो बताएं। उनका तो उद्योग होता था, तो अपहरण उद्योग होता था, लूटपाट का उद्योग होता था। हमारा कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सब में हमारा स्कीम बना हुआ है और लोगों को रोजगार मुहैया किया जाएगा। डॉक्टर राम सागर सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि रोजगार मुहैया कराया जाएगा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी 9-2-11 हो जाएंगे अभी के बाद, क्योंकि जैसा हुआ था लोकसभा में हाल, विधानसभा में भी वैसा होगा। देखने वाली बात है, इलेक्शन नज़दीक है, कुछ दिनों की बात है, रिजल्ट भी आ जाएगा और पता चल ही जाएगा कि 9-2-11 कौन हो रहा है। आप लाइव सिटीज़ के साथ जुड़े रहें, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।